सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क से रिलेटिव, यानी हमारे नेट स्पीड से रिलेटिव। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारा जो कि नेट है अगर नहीं अच्छा चलता है, यानी हमारा स्मार्टफोन में नेट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं अक्सर ही कि नई नई कंपनियों का सिम जो है कि ट्राई करते हैं। कभी वोडा का ले लिया, कभी एयरटेल का ले लिया, कभी जियो का ले लिया, यानी ऐसे ही हम अलग अलग चेंजिंग करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट का एक रूल है कि 9 सिम कार्ड से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है कि जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो हम अपने नेट स्पीड को कैसे बढ़ाएं? तो गाइस इसी के बारे में हम आपसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। एक जो है कि एक्सपोर्ट के जरिए हमें पता चला है, मैं उसी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए अक्सर क्या आता है कि हर मोबाइल जो स्मार्टफोन है इस समय का, उसमें 2 सिम लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे स्मार्टफोन होते हैं कि अगर हम मान लीजिए उसमें 2 सिम कार्ड है तो हम किसी को 1 नंबर में रखते हैं या किसी को 2 नंबर में रखते हैं। तो अगर मान लीजिए जिस सिम कार्ड पे हमें नेटवर्क यानी इंटरनेट स्पीड को चलाना है तो उसको हमने 2 में रखा है, और जिस पे हमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग करना है उसको हमने 1 में रखा है। हालांकि वॉइस कॉलिंग तो बेहतरीन हो जाती है, लेकिन नेट स्पीड जो है कि हमारा नहीं चल पाता है। तो हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहले ये सुनिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी स्मार्टफोन हो उसमें जो है कि नेट का परफॉर्मेंस ज्यादा सिम 1 में ही होता है। सिम 2 में अक्सर आपने देखा होगा कि कॉलिंग के लिए सुविधा दी जाती है, ना कि इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट के लिए हर एक स्मार्टफोन में आपको जो जिस सिम पर आपको इंटरनेट यूज करना है उस सिम कार्ड को आप हमेशा 1 नंबर में ही रखें। आगे और भी चीजें मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर में रखिए, और जिसपे आपको वॉइस कॉलिंग वगैरह करना है उसको आप 2 सिम में रखिए। इसको 1 में करने के बाद जिसपे आपको इंटरनेट स्पीड चलाना है उसको क्या कीजिए, आप स्विच ऑन कीजिए। सिम चेंज करने के बाद स्विच ऑफ कीजिए या ऑन कीजिए, यानी रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसको करने के बाद जब आपका स्मार्टफोन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या कीजिए, आप एयरप्लेन मोड को 10 सेकेंड के लिए चालू कीजिए। जब 10 सेकंड के लिए आपका एयरप्लेन मोड स्टार्ट हो जाएगा तो आपका देखेंगे तो पूरी तरह से नेटवर्क जो है कि गायब हो जाता है। तो 10 सेकंड होने के बाद आप क्या कीजिए, एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कीजिए, यानी डीएक्टिवेट कीजिए, और फिर से उसे रीस्टार्ट कीजिए। अगर उसके बाद आपका इंटरनेट जो है कि फास्ट नहीं चलता है तो एक चीज आपको नोटिस कर लेनी चाहिए कि आपके एरिया में उतना ही नेटवर्क आपको मिल रहा है। ये आपके सिम की परफॉर्मेंस की गलती नहीं है, ना ही आपके स्मार्टफोन की गलती है। कई लोग बताते हैं आपको कि आप VPN चेंज कीजिए, यानी उसका जो है कि कुछ कोड बताते हैं। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ अक्सर वीडियो कि एक कोड डालिए, वो कोड डालिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब कोड डालने से आपका नेटवर्क स्पीड कभी भी नहीं बढ़ता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो उसमें कंपनी का जो है कि डिफॉल्ट नेटवर्क सेटिंग रहता है वही मेन रहता है। उसके बाद आप चाहे कितना भी उसको आप चेंजिंग कर लीजिए, कितना भी आप कोड डाल लीजिए, 4G 5G का 6G का, उससे आपका नेटवर्क स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर आपको नेटवर्क स्पीड चाहिए तो आपको अपना जो इंटरनेट वाला सिम कार्ड है उसको हमेशा आपको 1 नंबर में ही यूज करना होगा, ना कि 2 नंबर में। 1 नंबर में कभी भी कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, 1 नंबर में ही आपको जो है कि नेट स्पीड के लिए बताया जाता है कि 1 नंबर में आपका नेट स्पीड बेहतरीन चलेगा। सो गाइस ये छोटी सी जानकारी थी, लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन वो अक्सर गलती क्या करते हैं कि सिम को चेंज करते रहते हैं या नए नए सिम कार्ड को चेंज करते रहते हैं, यानी 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 1 नंबर करते हैं। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जिसमें आपको नेट चलाना है वो कभी भी आप 1 नंबर में ही रखिए, और बार बार आपको सिम चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बस बारीकी से समझाने की कोशिश किया है कि आप नेटवर्क स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सिम को 1 नंबर में रखिए। किसी की बात सुन के आप बार बार उसका सेटिंग को चेंज नहीं कीजिए, आप सिम कार्ड को चेंज मत कीजिए। ये सब आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है।